मन की राम जिया न लागै पाओ जल पार उतारा आद जुगाद भगतन का रखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा हर आपे ले मिलाए क्यों बिछोड़ा थी भी बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा सद जीवी बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साची सिरजनहारा जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलहारी समदया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुरु मिलया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजे वाजे अनहदा चुनकारे सुन के सुन पै बिलासे सगल नानक प्रभ पुरख करण हारे उपजिया तात ज्ञान सौरै पइये एक बल हर बल राम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलया कोई न सके पिन कर बलराम जियो विषम पेखे विषम सुनिए विषमाद नदरी आया जल थल मैयल पूरण सुआमी काट काट रिया समाया जिस ते उपजया तिस माए समाया कीमत कहन न जाय जिसके चलत ना जाई लखण नारद तिसे त्याय जिसके चलत न जाई लखण नानक तिसे त्याय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
फतेह। परम सन्मानयोग गुरु लोग साध संगत जी, आप जी सारे वडभागी जो गुरु दरबार की हाजरी भर रहे हैं, अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बवाणियां कहानियां पुत सुपुत करे दे बाबा का अनुसार। गुरमत विचार गुर शब्द की साझ पाउण तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करते हैं। कलगीधर पातशाह जी की बख्शी फतेह की साझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणों च बेनती की, हे सच्चे पातशाह कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दे, सुनन दे, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शिश करो। अज दे जो मुखलाक शहीदां दे सरताज सहब श्री गुरु अर्जन साहिब राग सूई दे छंदा अंदर ये पावन विचार की साझ कर रहे हैं, जो घर पहले दे विच गौण वजाउण की हदायत है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 777 ਅਤੇ 78 ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। चार बंद ने और इन चार बंदा के अंदर पहला छंद जिहड़ा है वो इस ढंग दे नाल असल विच जदों भी परमेश्वर के चरणों च असीं जाइए तो वो टुट के फिर अपना आसरा देता है। अज भी कुछ ऐसी गल कीती है, क्योंकि गुरु नानक के घर का गुरमुख सिद्धांत है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरत सुभागी सकता। इतने सिद्धांत है कि जो जी आवे सो राजी जावे। सतगुरु कहते कि चरण कमल की टेक सतगुरु देते तुस के बलराम जियो। जो तो कोई भी जीव आत्मक तौर पे दुखी होता है, और ये सच है, किसी ना किसी रूप के विचों उहदे हिरदे घर एक अरदास निकलती है, एक पुकार निकलती है, एक विनय निकलती है, एक प्रार्थना निकलती है। तो वो परिपूर्ण परमात्मा साढ़े सारे जीवन के अंदर दियां जानन वाला, जिसके बारे बहुतांत शब्द ने कि अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे। इसी तरह घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछान। इतों तक भी कि बिन बोलिया सब कुछ ही जानता, तो वाकई जानता। तो जो अरदास निकलती है तो फिर वो तुस के खुश हो के जो उसके चरणों से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, खुश हो गए। एक आसरा देता सतगुरु, चरण कमल की टेक। वो अपने चरण कमलों की टेक देता, नाम देता, आशीष देता है। सतगुरु देती तो सके, सतगुरु जी ने खुश होके ये नाम प्रभु का साडे झोली च पाया। गुरमंत्र बलराम जी हो, जिहड़ा बहुत बड़ा पद रखने वाला, और ये छंदा की चाल है। ना ये भी गल कही कि भाई हर अमृत भरे भंडार सब किछ है घर तिसके बलराम जियो। उहदे घर इस नाम दे विच नाम दे बड़े भंडार भरे हुए ने। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा है, घर का तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। गुरमुखो जिन्होंने उस सच्चे नाम को आधार बना लिया, साडे तन दे मन दे सारिया भुखा खत्म हो जाएगी। सतगुरु कहते हर अमृत भरे भंडार, नाम दे भंडार भरे।
सब कुछ है, घर तिसक है, उहदे घर सब कुछ है। बलराम जी हो फिर कह लगे इथे बस नहीं, बाबुल मेरा बड़ समर्था, करण कारण प्रभहारा। मेरा बाबुल, मेरा पिता, मेरा मालक, मेरा बाप बहुत बड़ा समर्थ है, सब कुछ करने के योग है। और फिर वो कर्म ते कारण, क्योंकि करता भी आप ते कारण भी आप ही बनाता है। एक ते अमूमन संसार दे विच कारण दूसरे दा बनदा। असी अक्सर ये गल कहने हैं, यार जी, भाई साहब जी, वीर जी, भैन जी, ऐस करके आ कारण बन गया, फलाने की वजह ना आ काम आज हो गया। लेकिन इत्थे तां वो करने वाला भी आप, कारण बनाने वाला भी आप, करे करावे आपे आप, तो वो सब कुछ करने योग है, तो करता भी है। ते नाली गल गई वो भले हो, जिथे मेरा बाबुल बहुत बड़ा समर्थ है, मेरा मालिक, मेरा गुरु पिता परमेश्वर कर्म कराने के योग है। तो एक गल चेते रखियो, जिस सिमरथ दुख कोरी न लागे, पाव जल पारे उतारा। जिदे सिमरन की तैने सिमरत किन विख दस, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਪਰਮ ਸਰਣਾਈ, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। और जिन्होंने नाम जपया, ये नाम की कार खिंची, उन्होंने किसी तरह का दुख नहीं, केवल दुख ही नहीं, इथों तक पाव जल पारे उतारा, ये संसार सागर पार करता, जन्म मरण बकाता। फिर ऐसा रब जी के बारे एक सुभाव होता है, जिवें संसारी तौर पर भी ना कोई साडे फिजिकल शरीर का दुख दूर करता, कोई डॉक्टर, कोई वैद, कोई सियाणा, पर वो सियाणे की, डॉक्टर की, वैद की मियाद है कि कितना चिर इत्थे रहेगा। बेशक भावें अपने शहर का ही रहने वाला क्यों ना हो, पर कितना चिर इत्थे संसार से रहेगा, सवाल है। और फिर कितने की वो करता। पर मेरे रब जी बारे, मेरे बाबुल बारे, मेरे परमेश्वर बारे गल कह लगे, आद जुगाद भगतन का रखा, पुस्तक कर कर जीवा। जिथे उहदा नाम सिमरन ना दुख नहीं लगता, संसार सागर तो पार हो जाता। और वो ही वो परमेश्वर आद जुगाद, मुढ़ कदीम तो, शुरू तो ते जुगा जुगंतरा तक लगातार अपने भगतां दी राखी करता आया। हर जुग जुग भगत को पाया, पैन रखदा आया। कह लगे कि वो अपने भगतां दी, गुरमुखां दी, सत्संगियां दी, नाम रसियां दी हमेशा इज्जत रखदा आया, उन्हां दी पैज रखदा आया। ते फिर क्यों नहीं ऐसे रब जी नूं उस्तत कर कर जीव, उहदी उस्तति करिए। वाह 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 वाह, वाह गुरु, 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 उहदी उस्तति। ते ये जेड़ी उस्तति आ, वाहिगुरु वाहिगुरु आखना ते मैं जीना आ, आखा जीवा विसरे मर जाऊं। सतगुरु कहते नानक नाम महारस मीठा, आनंदिन मन तन पीवा। गुरु नानक साहब जी बोल रहा के पहले पद, पहले पद का पहला छंद,
कहने लगे हे नाथ, वो नाम जेड़ा महारस है, क्योंकि संसार में रस रस बड़े ने, तरह तरह के रस ने। इन रसा कसा के विचों एक महारस, बहुत बड़ा रस, उसका के लिए बाकी संसार के जिन्ने रस है ना, ये थोड़ी देर दे, चंद समय दे, जिन्हां दे विचों रस सोना, रस मैदा, रस मांस, इतने रस शरीर में क्या घटता मेरे पास, और भी बहुत रस कस ने, पर कुछ चंद समय दे, कोई पदार्थ खाता थोड़ी देर का रस है, कोई वस्तु वेखी थोड़ी देर का रस है, लेकिन वो रस जेड़ा वो हमेशा रहता है। एक बार रस आ जाए वो रस खत्म होने वाला नहीं है, बहुत मीठा है। संसार में माखियों, शहद, हनी बहुत मीठा, लेकिन वो ये कि तुम्हें माखियों तो भी मीठा है। कह लगे नानक नाम महा रस मीठा, तो फिर क्यों नहीं ऐसे रस? आनंद न मन तन पीवा, हर रोज मन करके भी, तन करके भी, मन करके विचारा दे नाल, तन करके ये रसना दे नाल जपना, कन्ना दे नाल सुनना, ये तन का विषय है। जो तो रसना दे नाल बोले, ये तन करके बोलिया जाना, फिर इसी शब्द नूं रस लैके सुनना, ये तन करके सुनना, ते मन विचार करके, मन करके, प्रेम करके उस परमेश्वर के नाल जुड़ना। मन ते तन, मन करके भी ते तन करके भी। अक्सर माफ करना, कईयां दे मन च विचार बहुत होता, पर उन्हां दे मुख चों वाहिगुरू निकलदा ही नहीं। अमूमन मैं बेनती करा कि ये मैसेज दूर तक जा रहा, अरदास भी होंदी है, ते अरदास दे विच इहो कुछ सिखाया जाता, बोलो जी वाहिगुरू, सारे चुप करके बोलते होंगे, बोलते स्पेशल अरदास सामूहिक अरदास की कि हे दाता, प्रथम में सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे। और तो कुछ मंगे ही, वाहिगुरू मंगे, फिर भी साडे चित्त च वसदा नहीं। उनके इत्थे दो कारण, कहने के बावजूद भी ये वाहिगुरू नहीं निकलता मुंह चों। कई बार कह जाता सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरू, फिर नहीं बोलते। तो इस करके ये मन करके, सब तो पहला मन करके, हुण कईयां दे मन च तां है, विचारां दे विच वाहिगुरू दे प्रति है, पर तन करके ना सुनिया जाता ते ना बोलिया जाता। और कुछ लोग उन्होंने मन का कोई मतलब नहीं, सुनी सुनाई जाते कह देता, जी मैं कह देता भाई बोलो वाहिगुरू, उन्होंने कहता वाहिगुरू, तन करके तो कह रहे पर अंदरों मन करके। इतने बाबा जी कहते मन करके भी ते तन करके भी उहदे रस नूं पी। अपना मन हर आपे लहे मिलाए, क्यों बिछोड़ा थी भी बलराम जियो। वो आप ही बुला लेता, वो आप ही रहमत करता। फिर कहते क्यों बिछोड़ा, क्यों कितने केवे बिछड़े, किसका थी भी बलराम जियो। क्योंकि जो उन्हें एक गल वखड़ी ना ला लिया तो फिर कोई बिछोड़ नहीं सकता। कहना लगे जिसनो तेरी टेक सो सदा सद देवी बलराम जियो। जिवें पहले पांदा टेक की गल की, इत्थे भी हुण कहण लगे दाता वास्तविक जिन्हों तेरी टेक है, जिन्हों तेरा भरोसा है, जिन्हों तेरा आसरा है, उसका फिर जीना आनंद विच। माफ करना, एक जून पूरी करनी होती है, एक इस जन्म को सफल करना है। बाबा जी कहने लगे सो सद सदा सद जीवी, हमेशा
जिसनो तेरी टेक तीस साहिब की टेक नानक मन ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। परमेश्वर रब जी जिन्हों तेरा आसरा जिन्हों तेरी टेक आ वो सदा आनंद में रहेगा, भावें वो कुछ भी अवस्था दे विच होवे। इतिहासिक वार्ता महदान के संबंध में, कबीर साहब के संबंध में, नामदेव जी के संबंध में, रविदास जी के संबंध में बहुतांत गाथावां ने। बाबा जी कहने लगे तेरी टेक तुझ ते पाई साचे सिरजनहारा। रब जी तेरी टेक, तेरा आसरा तेरे तो ही मिलता है, कोई बाहर नहीं जाया जा सकता, ते तू सब कुछ बनाने वाला। ते नाले कहने लगे जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। ये भी नाले कि वो प्रभु तो खाली कोई भी नहीं, क्योंकि प्रभु सारे जीवन दे विच भी है, पर बट उन्हां नूं दिखदा नहीं, क्योंकि उन्हां अंदर वो मेहंकार है, एक पड़दा पिया है, वो रब वाला होता ही नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी। तो फिर पढ़ियो संत जना। हुण संत जना का अर्थ साध संगत। तो गुरमुखो साध संगत विच आया करो, सवेरे भी शामी भी, जिथे भी सत्संग हुंदी होवे, नाम जपिया जांदा होवे, सत्संगत दे विच मिल बैठिया करो। अज ये सत्संगत दा जिहड़ा विचार है साडे हिरदे चों उड़दा जा रहा, और ये सच जो बिना सत्संगत तो साडा उधार नहीं होना। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया। मेरे माधो जी ये सत्संगत दे विच जिहड़ा मिलदा आ, मिल बैठ के जाप करदा आ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਨਸਤਾਰਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਕਰੋ ਹਾਰ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ और नाम वो पूरी होती। अभी सतगुर कहने लगे सफल दरस भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलहारी। फिर वो सफल दर्श, मुकम्मल दर्श नाम जपा, वो सतगुरु का नाम मिलया। सतगुरु का नाम मिलना ही, नाम जपना ही असल च सतगुरु के दर्शन ने। अमृत बचन है ना, डिठे वेखना। सतगुर कहते सतगुर नो सब को देखता, जीता जगत संसार, डिठया मुक्त न होवै, जीचर शब्द न करे विचार। सफल दर्श भेटिया मिलिया गुर पूरा, नानक सद परिहार। धन गुलाम साहब बोल रहे कि मैं सदा परिहार जावा, परिहारी गुरी अपने व्योहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागे। अगला पादा संभालिया सच थान मान, महत सच पाया बलराम जियो। जो तो सच्चा नाम संभालिया, सच्चे नाम नू लिया, वो हिरदे घर च वसिया, कहने लगे मान महत ते जिहड़ी लोक परलोक दे विच उस जीव दी इज्जत हुंदी है जदों उस नाम नू संभाल के। कहने लगे सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी, गाया बलराम जियो। सतगुरु मिलिया, सतगुरु का नाम मिलिया,
वो दया के घर च आण के वो गुणा दियां असीसां बख्शिश कीतियां। जिहड़ा अबनासी सी नास तो रहत उन्होंने गाना किया, नाम जपना किया। बाबा जी कहते गुण गोबिंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम सुआमिया। उस गोबिंद दे उस मालक दे गुण गाओ नित नित, रोज रोज। जिहड़ा प्राणा दा प्रीतम है साडे श्वासा दा ते सतगुर कहते सुख दिवस आए कंठ